सम्मान में रखा गया कार्यक्रम। पुष्कर सिंह धामी ने किया सैनिकों को सम्मानित। सेना के अधिकारियों और जवान भी हुए शामिल। हाई अलर्ट को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के बॉर्डर सील। हरिद्वार शहर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कड़ी चौकसी। चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे बंद। 200 लोग रास्ते में फंसे। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले का मामला। देहरादून के पूर्व समाज कल्याण अधिकारी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। फर्जी तरीके से SC/ST छात्रों के नाम पर जारी की गई थी करोड़ों की छात्रवृत्ति। देहरादून STF हत्थे चढ़ा। बहुत बड़ा साइबर ठग। एक महिला से की थी 7 लाख की ठगी। 68 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के नाम लगाता था चूना। उत्तराखंड में शनिवार को मिले 19 नए कोरोना संक्रमित। 24 मरीज हुए ठीक। 5 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे रुड़की की बड़ी खबर से। ड्रग्स व विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। सील होने के बाद भी चल रही थी कंपनी। नकली दवाई बनाने वाली कंपनी सील हुई है। 1 साल पहले ड्रग्स विभाग ने सील किया था। सील कंपनी को चला रहा था कारोबारी। फिर से पकड़ी गई हैं अवैध दवाइयां। जमानत पर छूटने के बाद संचालक बना रहा था दवाइयां। 1 साल पहले सील कर दिया गया था। बी फार्मा कंपनी में ही बनाई जा रही थी दवाइयां। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रग्स व विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। सील होने के बाद भी चल रही थी कंपनी। 1 साल पहले इस पर कार्रवाई हुई थी। कंपनी को सील किया जा चुका था। उसके बावजूद नकली दवाई बनाने पर एक बार फिर से इस पर कार्रवाई की गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झूमे केदार बद्री विशाल, झूमे है गंगा माई। वीर शहीदों की स्मृतियां सदा है चिर अस्थाई। देवभूमि में हर्षा ध्वनि छाई। शुभ घड़ी पुनः आई, शुभ घड़ी पुनः आई। प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन पर्व पर संकल्प लें कि हम नव भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को पूरा करने हेतु अपना 100% योगदान देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ।
उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले चाहे डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बाद आपका स्वागत है। सरोवर नगरी नैनीताल न सिर्फ पर्यटन के नाम से जानी जाती है, बल्कि यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जो ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए हैं। ऐसी ही जगह है नैनीताल से करीब 6 किलोमीटर दूर ताकुला, जहां न सिर्फ गांधी जी आए बल्कि अपना भवन भी बनवाया, मगर प्रचार प्रसार के अभाव में सालों तक शासन प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन अब गांधी के इस मंदिर के दिन बहुरने की उम्मीदें जगी हैं। नैनीताल के ताकुला का गांधी मंदिर का जिला प्रशासन गांधी के इस भवन को न सिर्फ जीर्णोद्धार कर रहा है, बल्कि इसको सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी संजोने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा के बाद कुमाऊं के लोग आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे थे, मगर आज गांधी की विचारधारा कुमाऊं में धूमिल होती दिखाई दे रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है ताकुला स्थित गांधी मंदिर। कुमाऊं दौरे के दौरान गांधी ताकुला के इस आश्रम में रहे थे। 14 जून 1929 को ताकुला पहुंचने के बाद अगले दिन महात्मा गांधी ने महिलाओं को संबोधित किया, जिससे महिलाएं खासा प्रभावित हुई और महिलाओं द्वारा आंदोलन के संचालन के लिए अपने आभूषणों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए दान दे दिया। गांधी जी को उत्तराखंड आने की बड़ी इच्छा थी और जब 1921 में कुली बेगार आंदोलन बागेश्वर में चल रहा था तो कांग्रेस के लोग उनके पास पहुंचे कि आप कुमाऊं आइए और उस आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं नहीं आ सकता हूं। उन्होंने एक संदेश भेजा था कुमाऊं के लोगों को कि बेगार नहीं देना होता है। और उसके बाद जब उनको पहला मौका मिला तो 1929 में वो कुमाऊं की ये पहली यात्रा में आए। तो वो यात्रा उन्होंने यहीं ताकुला से शुरू की थी। उस वक्त उनके साथ जवाहरलाल नेहरू और तमाम अनेक लोग। गौरतलब है कि सरोवर नगरी के पास बने गांधी के इस घर की नींव खुद महात्मा गांधी ने रखी थी, जिसके बाद गांधी 1929 और 1932 में खुद यहाँ आकर रुके थे। इस दौरान महात्मा गांधी ने कुमाऊं में आजादी की लड़ाई का पीस फ्लैट मैदान में शंखनाद किया था। ऐतिहासिक महत्व समेटे इस गांधी मंदिर को सालों से पर्यटन सर्किट से जोड़ने की मांग चल रही थी, मगर परवान अब चढ़कर इस गांधी मंदिर को बनवाने के लिए सबने आगे आकर अपना कदम बढ़ाया है। इस गांव को मिल रही नई पहचान से इतिहास से जुड़े लोगों को भी काफी उत्साह है। गांधी जी आए थे नैनीताल 1929 में और 1929 में वो रहे थे यहाँ, जिसको आज हम ताकुला आश्रम कहते हैं, जो गांधी आश्रम नाम से भी जाना जाता है। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर शाम को जिस दिन वो पहुँचे, सुचेता कृपलानी, देवदास गांधी अपने पुत्र और कस्तूरबा के साथ पंडित नेहरू भी थे, तो उन्होंने कुंवर आनंद सिंह को सम्मानित किया था, जो कि चंद राजवंश के थे। और इसके साथ ही साथ दूसरे दिन 15 जून को उन्होंने यहाँ महिलाओं को संबोधित किया और महिलाएं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें गांधी जी को सहयोग भी दिया।
अब देखना होगा कि ऐतिहासिक महत्व समेटे इस गांधी मंदिर को सालों से जो प्रयत्न चल रहा था, इसे पर्यटन से जोड़ा जाए, कब तक सफल होता है। इतिहास से जुड़े लोगों में भी इस बात को लेकर काफी उत्साह है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक सरकार की तरफ से इस भवन को सही किया जाता है। ये ऐतिहासिक भवन राष्ट्र की धरोहर है, जिसे संभाल कर रखना हम सबका कर्तव्य है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉलीहाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस पर सेनानी जो हैं और उत्तराधिकारी कल्याण समिति द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको बता दें कि पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्ण सिंह व सेवा सिंह को गुरुद्वारा सभागार में शाल एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेनानी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीसी पगई ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई में किए गए महान त्याग एवं बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं दर्जन भर लोग गुरुद्वारा सभागार में उपस्थित रहे। हम लोग इस सितारे के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्ण सिंह और सेवा सिंह जी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च निसार किया था, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इस देश की आज़ादी की रक्षा के लिए उसकी अक्षुण्णता, धर्मनिरपेक्षता को हम जीवित रखें और इनने जो भी हमें मार्ग दिखाए उस मार्ग पर हम चलने का सब लोग प्रयास करें। बारिश के बाद नैनीताल में खिली धूप का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों से सरोवर नगरी नैनीताल के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों से गुलजार है। लंबे समय तक घरों में कैद रहने के बाद लोग पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए नैनीताल पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार की छुट्टी के चलते नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों गर्मियों के सीजन में पर्यटकों का आगमन शुरू हो गया है।
पर्यटक यहां के ठंड मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल व आसपास के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो गई है। नैनीताल की ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता के साथ नैनीताल का पल पल बदलता मौसम खूब आनंद दे रहा है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है। राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए 60,000 से 1,25,000 तक का 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कृषि के अयोग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर आजीविका के अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें 10,000 युवाओं के स्वरोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर युवा दुकान खोलने से मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही ऋण लेकर 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग भी लगा सकते हैं। इनमें 15 से 25% तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ।
कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेरीनाग पुलिस के द्वारा थाना अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में थाना अध्यक्ष ने व्यापारियों से बाजार में बिना कार्य के वाहन खड़ा नहीं करने और दुकान में कार्य करने वाले लोगों का पुलिस में सत्यापन करने और बाजार में कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देने पर पुलिस को सूचना देने और 2 पहिया वाहनों में हेलमेट और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील की गई। नियमों का उल्लंघन करने पर ही चालान करने की बात कही गई। इस मौके पर व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया। हमारा एक दो होमगार्ड वहाँ बैठा रहे, एक दो सिपाही वहाँ पर बैठा रहे, दिन में वहाँ पर बैठा रहे, तो एक सुरक्षा की भावना है तो है। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। झूमे केदार बदरी विशाल झूमे